एक दिन कलीसिया अपनी जगह पे बैठी थी और वहां से संसार गुजर रहा था और संसार ने उसको उसको देखा, बोला अरे तेरे कपड़े पुराने हो गए हैं, तुझे नए वस्त्र चाहिए स्टाइलिश, मैं तुझे देता हूं। तेरी ज्वेलरी पुरानी हो गई है, मैं तुझे नई दूं। और कलीसिया ने ले ली संसार से। 16th सेंचुरी में एक परमेश्वर के दास ने एक पोयम लिखी थी जो मैंने इन दिनों में पढ़ी, कि कलीसिया ने स्वर्ग से नहीं, कलीसिया ने पृथ्वी से उधार लिया है। डू यू नो? मैं आपको बताता हूं क्यों और कब ऐसा होता है जब इंसान दुनिया को फॉलो करता है। लिसन, इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपने इस बात को समझ लिया, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जितने भी लोग अपने लिए जीते हैं, बोलो अपने लिए, बोलो अपने लिए, वे कभी भी भटक जाएंगे। पर एक ऐसे होते हैं, ग्रिप्ट होते हैं, परमेश्वर के लिए जीना है। मैं आपको सच कहता हूं, उनका हर शब्द, उनका हर विचार, उनका हर निर्णय परमेश्वर की नजर में होता है। जानते? आज सच्ची बोलता हूं मैं आपको, आज बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए हैं पर उनकी लाइफ की वैल्यूज चेंज नहीं हुई है। जानते हो वैल्यूज चेंज क्या होता है? वैल्यूज क्या होती है? आप प्रभु में आ गए पर आप किन चीजों को वैल्यू देते हो? बोलो वैल्यू। आज वैल्यू क्या है? मनी। आज वैल्यू क्या है? रिलेशंस। आज वैल्यू क्या है? बड़ा घर। आपको पता है बहुत सारे लोग प्रभु में आए हैं पर उनकी वैल्यूज वहीं पर हैं। इसीलिए आज वो एक शैलो लाइफ जी रहे हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के लिए जीते हैं, उनकी जिंदगी अलग होती है। वो यीशु का पीछा करते हैं। उनका एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, कोई मॉडल या कोई अंबानीस नहीं होते हैं। उनका जो उदाहरण है वो यीशु मसीह होता है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, अगर हो सके तो करो। आज आज स्टार्ट करो मत्ती 1:18 से पैशनेटली। आपको पता है एक बार यीशु मसीह को एक आदमी कहता है, यीशु एक आदमी को कहता है मेरे पीछे चल, और वो कहता है मैं अपने बाप को गाड़ के आता हूं। एक आदमी ने पूछा था तुम्हारा परमेश्वर कितना रूड है। मीटिंग के बाद मेरे से मिलने के लिए आए थे एक भाई, उन्होंने बोला हाउ रूड योर गॉड इज। आपका परमेश्वर कितना रूड है। एक आदमी का बाप मर गया है और वो उसको गाड़ के आना चाहता है और आप लोग कहते हो कि नहीं 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 पहले मेरी सेवा कर। मैंने बोला ब्रदर, जिसे आप रूडनेस कहते हो बाइबल उसे पैशन कहती है। डू यू नो? वो रूड नहीं था, वो पैशन समझा रहा था। और ऐसा नहीं था कि उसका बाप मर गया था, वो समझा रहा था मेरा बाप बूढ़ा है, पहले मैं उसकी करके आऊंगा जो भी है उसकी सेवा, और जब वो मर जाएगा उसके बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। और यीशु कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसका मतलब तुमने यीशु से ज्यादा जिस भी चीजों से प्यार किया है, खुदा तुम्हें मुर्दा कहता है। डू यू नो? आज कलीसिया में 10 या 12 लोग ही जीवित आते हैं, बाकी सब मुर्दे आते हैं। बिलीव करते हैं? मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं। एक आदमी ने कहा ब्रदर मेरा पैसों से प्रेम निकल चुका है। अगले दिन हमने उसे परेशान देखा, बोला क्या हो गया? बोला पर्स गुम हो गया। कल तो तूने गवाही दी थी बहुत बड़ी बड़ी, पैसों से प्रेम निकल गया है, ये निकल गया है, वो निकल गया है। और मैंने उससे पूछा पॉकेट में कितना पैसा था? बोला पूरे 225 रुपए। बाप रे, इट्स अ बिग अमाउंट। 2000 का गुम होता तो उसको फिट्स आया था। सोचो 2000 गुम था तो मर गया, फिट्स थे। सोचो। मैं अल्टीमेटली आपको यही कहना चाहता हूं, जो चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु को अपना उदाहरण बनाइए। वो आपका लक्ष्य होना चाहिए, उसे पाने ही आपकी एक जिंदगी होनी चाहिए। हो सकता है आप इस समय बहुत सारी अलग अलग चीजों को वैल्यू देते होंगे, पर जिस दिन आप 60-65 क्रॉस करोगे, आपकी जिंदगी में क्या सेटिस्फिकेशन होगा, आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। आप बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग कहां से की? लोग सचिन को देखते हैं,
सचिन की तरह खेलना चालू करते हैं, लोग मॉडल को देखते हैं, उनकी तरह बनना स्टार्ट करते हैं, लोग वर्ल्डली थिंग्स को फॉलो करते हैं। अरे हम अगर यीशु की तरफ देख रहे हैं तो हम उसकी तरह बनने चाहिए, और अगर हम नहीं बन रहे हैं इसका मतलब हम उसे नहीं देख रहे हैं। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था आपको, बोलो घोड़े। कितने लोग कल थे मॉर्निंग में? जरा हाथ तो उठाइए लंबा, मेरी हाथ नजर थोड़ी वीक है। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा था और उसका बॉल वहां चला गया जहां पर घोड़े खड़े थे, और वो बेचारा जा ही नहीं रहा था। तो एक आदमी ने उससे पूछा, भाई तू जा क्यों नहीं रहा है बॉल लेने? बोला घोड़ा लात मारेगा। बोला कुछ नहीं आएगा, चल मैं तेरे को दिखाता हूं। और घोड़े की आंखें खुली थी, ऐसे देख रहा था उसको, और ये आदमी वहां से बॉल लेके आ गई, वापस देकर आया। तो उसने बोला अंकल आप कैसे लेकर आए यार? बोला घोड़ा सो रहा था। तो बोला नहीं वो सो नहीं रहा था। उससे बोला सुन, घोड़ा आंखें खोल के सोता है। कितने लोग घोड़े की तरह हो गए, आंखें खोल के लेकिन अंदर से सोए हुए हैं। बोलो यीशु मसीह दी। हाँ, आज मैं विश्वास करता हूं आज का वचन बहुत बढ़िया है, और आज का वचन विशेष पुराने लोगों के लिए है। ठीक है, अगर आप नए भी हैं तो प्लीज आप सीखिए। आइए, जिनके पास भी बाइबल है आप मेरे साथ खोल सकते हैं, पहला पतरस 5वां अध्याय, सॉरी याकूब 4था अध्याय। याकूब का 4था अध्याय, आप ये बिलीव करते हो कि कोई चीज अगर बार बार कही जाती है तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है? कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर एक चीज बार बार दोहराई जाती है? कई बार आपने देखा है, अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें रिपीटेडली कहते हो, बार बार कहते हो, क्योंकि आप जानते हो ये उनके लिए जरूरी है। क्या आपने उन चीजों को फोकस किया है आज तक जो पवित्र शास्त्र में बार बार दोहराई जाती है? कितने लोगों ने इस बारे में स्टडी की है? एक परमेश्वर के जन की ये सेवकाई है। यहां नहीं, वो अब्रॉड में रहते हैं, वो किताबें लिखते हैं, और उनकी मिनिस्ट्री यही है बाइबल में ये ढूंढना कि एक वर्ड बार बार कितनी बार आया है। और उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि 366 टाइम आया है, डरो मत। और यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, ये भी 2-3 बार प्रभु ने कहा है, उन्होंने ये बातें मैं बताई थी। आज मैं आपको कोई एक ऐसे वर्ड से मैं आपको मिलाना चाहता हूं इस बाइबल में से, जिसका जिक्र उन दोनों ने किया जो लगभग यीशु के साथ 3.5 साल तक उसकी सेवकाई में रहे थे, और उन्होंने वहां से चाबियां ली थी, और वही चाबियां उन्होंने कलीसिया को दी ताकि कलीसिया को सौंप दे। आइए यहां ध्यान दीजिए, जो याकूब है वो यीशु मसीह का सगा भाई है। ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद विश्वास में आया था, लेकिन आप सब पतरस को जानते हैं जो यीशु के साथ घूमता था। इन दोनों लोगों ने एक बात दोनों ने लिखी है, और जानते हैं वो क्या बात है? यहां लिखा है परमेश्वर अभिमानी व्यक्तियों का सामना करता है। उसके बाद लिखा है परंतु परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसका मतलब क्या है? मुकुल स्टैंड, घूम जाओ, आकाश को देखो, पीछे आ जाओ थोड़ा। कोई अभिमानी है, भले एक खड्डे में गिरे प्रभु अलाउ करता है, लेकिन कोई 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 दीन है तब परमेश्वर अपनी डायरेक्शन चेंज करके आगे आ जाता है ताकि ये गिरना नहीं चाहिए। आप में से कितने लोग की बात समझ रहे हैं? बैठ जाओ। मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को आप समझिए। बाइबल यहां एक बात कहती है कि परमेश्वर उन लोगों का सामना करेगा जो भी लोग घमंड के साथ वॉक करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, घमंड किस में नहीं है? मुझे एक व्यक्ति बताओ इस कलीसिया के अंदर, मुझे पकड़ के एक व्यक्ति बताओ जिसके अंदर घमंड नहीं है डेयरिंग किसी को हाथ उठाने की? बताइए। किसको डेयरिंग है हाथ उठाने की? मुझ में घमंड नहीं है।
हाँ जी, तो फिर तो प्रभु हम सबका दुश्मन हुआ। आप जानते हो घमंडी कौन होते हैं? घमंडी वो लोग होते हैं जब खुदा के ज्योति में जब वो आते हैं और खुदा उनका अंधकार उन्हें दिखाता है, उस अंधकार का वो विरोध करते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं।